था और बायोलॉजी में वो इंट्रोडक्शन था, इम्पोर्टेंस थी। और इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, लेक्चर नंबर 19 में ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की तरफ आते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी इसमें फर्स्ट जो है मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। मॉर्फ कहते हैं शेप एंड स्ट्रक्चर को, और लोगस कहते हैं स्टडी को। यानी जो भी ऑर्गेनिज्म हो, वो प्लांट हो या एनिमल हो या माइक्रोब हो, जो भी हो, तो उसके शेप स्ट्रक्चर इस चीज़ के हवाले से हम मॉर्फोलॉजी में बात करेंगे। ठीक, तो द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर, बनावट इसकी क्या है, शक्ल सूरत क्या है, खद क़ामत किसी ऑर्गेनिज्म की क्या है, या कोई पार्ट है, जो भी है, इसके हवाले से हम मॉर्फोलॉजी में बात करेंगे। ये मॉर्फोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी का भी ब्रांच है, ये मॉर्फोलॉजी ज़ूलॉजी का भी ब्रांच है, और ये मॉर्फोलॉजी बॉटनी का भी ब्रांच है। ठीक है, तो इस मॉर्फोलॉजी के फिर दो हिस्से हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, इसको एक्सटर्नल यानी बैरूनी तरफ से हम इसको स्टडी करते हैं, दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ मॉर्फोलॉजी। बट क्योंकि आउटसाइड द बॉडी है, इसको हम इसका साइज, स्ट्रक्चर, शेप वगैरह स्टडी करते हैं, तो इसको फिर हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के ज़म्मे में लाते हैं। इसको अगर कट ऑफ करके, एनाटॉमी मतलब एना मींस कट ऑफ करके, इनसाइड किसी ऑर्गन, किसी भी हिस्से को हम इनसाइड से देख ले, इसको स्टडी करें, तो इनसाइड जब हम किसी भी पार्ट या जिस्म के किसी भी हिस्से को स्टडी करते हैं कट ऑफ करके, यानी इनसाइड हम स्टडी करते हैं इंटरनल पार्ट, तो फिर हम इसको कहते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी। और इंटरनल मॉर्फोलॉजी का दूसरा नाम है एनाटॉमी, जो कि बुक में एक अलग-अलग ब्रांचेस में दिया गया। ठीक है, जो सेकंड है दैट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी फंक्शन से रिलेटेड है। जो भी ऑर्गेनिज्म हो, इसका जो भी हिस्सा है, हर एक हिस्से का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या वर्क है, क्या फंक्शन करता है, तो उस तमाम हिस्सों के, तमाम पार्ट्स के फंक्शंस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। यानी ये बायोलॉजी की वो शाख है, वो ब्रांच है, जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ हिस्सों के फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंसानी जिस्म है, इंसानी जिस्म में आँख ये एक पार्ट है, ऑर्गन है, तो इसका काम क्या है, साइड से मतलब देखना। ठीक है, इसी तरह फंक्शन ऑफ किडनी, यानी किडनी जो है इंसानी जिस्म में एक ऑर्गन है, पूरा बॉडी नहीं है, उसका फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन है। तो इस फिल्ट्रेशन के स्टडी को, साइड के स्टडी को, इस किस्म के डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो डिफरेंट पार्ट्स के मुख्तलिफ फंक्शंस भी होंगे, तो इसी फंक्शंस का नाम क्या है, फिजियोलॉजी। ठीक है, थर्ड नंबर जो है दैट इज एम्ब्रियोलॉजी। दैट इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं। एम्ब्रियो क्या चीज है, जब मेल और फीमेल गेमीट, ये गेमीट जो है दैट इज हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड है, और ये जो है ये भी हैप्लॉइड है। मतलब 1n क्रोमोसोम हाफ नंबर इसमें भी होते हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें भी होते हैं। When they get combined, जब ये कंबाइन हो जाते हैं, they become fused, इस fused इस प्रोसेस को फिर हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और नतीजे में क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। तो जाइगोट में मतलब 1n ये है और 1n ये है, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड, 1n प्लस 1n they combine to make 2n, and 2n को फिर हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं। और डिप्लॉइड जो है दैट इज यानी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हाफ मेल गेमीट से, मेल से, और हाफ फीमेल से। ठीक है, अभी ये जो जाइगोट बना है, दिस जाइगोट इज स्टार्टेड टुवर्ड द न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें ये प्रोसेस क्लीवेज का स्टार्ट हो जाता है, सेल डिवीजन का, और ये फर्दर जो है आगे जाके मुख्तलिफ स्टेजेस में, ये जाइगोट के स्टेज में इसका एक नाम होता है, दूसरे स्टेज में दूसरा, तीसरे में तीसरा, अप टू एन एडल्ट बॉडी, यहाँ तक ये जाइगोट चला जाता है
अप टू एन एडल्ट बॉडी, यानी बॉडी इससे मुकम्मल बन जाती है, जो कि इसकी क्रोमोसोम में जो इंफॉर्मेशन इनकोड होती है इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन जो एम्ब्रियन का मतलब है, एम्ब्रियन कहते हैं अनबॉर्न, यानी जब कोई इंडिविजुअल अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, तो मुकम्मल जब नहीं हुआ है तो स्टार्ट से लेकर मुकम्मल होने तक इसमें जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, तो उस मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर के अप टू बॉर्न, यानी बॉर्न से पहले, बर्थ से पहले जो भी इस ज़ाइगोट जो एम्ब्रियो है, इसके वेरियस स्टेजेस को स्टडी करने का नाम क्या है? एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। अभी हम तो यहाँ पर देखें, द स्टडी ऑफ वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। तो यहाँ पर ज़ाइगोट है, फिर गेस्टुला, मारुला वगैरह, इसी तरह अप टू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म, अप टू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म, ये जो है मुख्तलिफ स्टेजेस इसमें इन्वॉल्व है, तो इसी स्टेजेस को स्टडी करने का नाम क्या है? एम्ब्रियोलॉजी है। अभी हम आते हैं टेक्सोनोमी की तरफ। ऑर्गेनिज्म जो है मुख्तलिफ हैं, ऑर्गेनिज्म प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब्स हैं, इसकी क्लासिफिकेशन कैसी हुई है, और फिर माइक्रोब्स की क्लासिफिकेशन कैसी हुई है, एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कैसी हुई है, इसी तरह प्लांट्स की क्लासिफिकेशन कैसी हुई है। तो ये लफ्ज है टेक्सोनोमी। टेक्सा कहते हैं अरेंजमेंट को, और नोमिया कहते हैं मेथड को, यानी एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें ऑर्गेनिज्म एक खास ग्रुप में, एक खास डोमेन में, एक खास फाइलम में इसको तरतीब दिया जाए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके साथ रिलेट होता है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक किस ऑर्गेनिज्म के साथ मुशाबी है या रिजेम्बलेंस रखती है, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी ऑर्गेनिज्म को तकसीम करना किस चीज में? ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। तो इस क्लासिफिकेशन को इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स को हम टेक्सोनोमी कहते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करते हैं इनटू फॉर एग्जांपल 4 कैटेगरीज, दैट इज बैक्टीरिया, that is algae, that is virus and fungi, ठीक है। अभी हम इस बैक्टीरिया को मजीद फिर हम क्लासिफाई करते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है, ये ग्राम नेगेटिव है। इसको हम मजीद क्लासिफाई करते हैं कि ये बेसिडोमाइकोटा है, एस्कोमाइकोटा है वगैरह। इसी तरह वायरस को डीएनए वायरस है, आरएनए वायरस है, डबल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। इसी तरह फंजाई हैं, इसी तरह फंजाई हैं, तो फंजाई को स्पोरिलेटेड है, नॉन स्पोरिलेटेड है। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के एस्पेक्ट्स हैं जिसके बुनियाद पर इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। इसी तरह प्लांट्स को देके जो बॉटनी है, बॉटनी को देके इसको क्लासिफाई किया गया है फॉर एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ वास्कुलर बंडल। मुख्तलिफ किस्म के एस्पेक्ट्स हैं जिसकी बिना पर प्लांट्स भी तकसीम किए गए हैं और एनिमल्स का भी तकसीम किया गया है, ठीक है। तो ये जो वास्कुलर प्लांट हैं, तो वास्कुलर प्लांट्स दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वास्कुलर बंडल्स, वास्कुलर बंडल्स। और वास्कुलर बंडल्स किस चीज को कहते हैं? ये टिश्यूज हैं जिसको हम फ्लोएम और जाइलम कहते हैं। यानी जिस प्लांट में जाइलम और फ्लोएम मौजूद होगा उसको हम कहते हैं वास्कुलर प्लांट्स। कौन से प्लांट्स कहते हैं? वास्कुलर प्लांट्स। और जिसमें नहीं होता तो इसको कहते हैं नॉन वास्कुलर प्लांट्स, ठीक है। मजीद डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन सिर्फ मकसद ये था कि ऑर्गेनिज्म को, ये भी ऑर्गेनिज्म है, बॉटनी मतलब प्लांट्स ये भी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स भी ऑर्गेनिज्म हैं, और इसी तरह जो एनिमल्स हैं जिसकी स्टडी को हम ज़ूलॉजी कहते हैं, दे आर आल्सो ऑर्गेनिज्म, इसको भी ऑर्गेनिज्म कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, ऑन द बेसिस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। तो वर्टेब्रल कॉलम जिसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। तो ये डिवाइड हुआ है वर्टिब्रेट,
जिसको हम फुकारिया जानवर कहते हैं। कौन से जानवर? फुकारिया। और एक जो है इसमें क्या है? इनवर्टिब्रेट, इसको हम कहते हैं गैर फुकारिया जानवर, यानी वो जानवर जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वर्टिब्रेट कहा जाता है, और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती तो उसको हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं। अभी यहां पर भी एक क्लासिफिकेशन है। फिर इसी वर्टिब्रेट को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू फार्म, FARAM, F फॉर फिश या पाइसिस भी इसको कहते हैं। एम्फीबियन, एम्फीबियन वो ऑर्गेनिज्म जो पानी और जमीन खुश्की दोनों पर मतलब वो जिंदगी बसर कर सकता है, जिस तरह के फ्रॉग है। रेप्टाइल्स रेंगने वाले, लेकिन तमाम में क्या मौजूद है? रीढ़ की हड्डी मौजूद है। एविस, एविस कहते हैं बर्ड्स को, इसमें भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और मैमल जैसा कि हम हैं, इसमें भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इसी तरह ये जो इनवर्टिब्रेट हैं इसको क्लासिफाई किया गया है इनटू फाइलम्स, फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पोरिफेरा, फाइलम कॉलंट्रेट वगैरह 9 फाइला है जिसमें हम इनवर्टिब्रेट को क्या करते हैं? तकसीम करते हैं। ठीक है। इट इज अबाउट दी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, एक जो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या है? सेल होता है कि द स्टडी एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, इसको सेल कहते हैं। लेकिन एक सेल जो है वो यूनिट ऑफ लाइफ कैसे बनता है? इसमें ऑर्गेनेलीज शामिल हैं, वो पार्ट जो है सेल का वो उसमें पाए जाते हैं, और उसी हर एक पार्ट का अपना अपना फंक्शन है, अपना अपना स्ट्रक्चर है, अपना अपना रोल है सेल के एक्टिव होने में। और सेल के जो फंक्शन है, जो मतलब वो जो प्रोटीन बनाते हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये सब चीजें जो हैं दे आर प्रेजेंट इन अ सेल। तो सेल को, तमाम सेल को स्टडी करने का नाम, अभी सेल में सेल वॉल भी आता है, सेल मेम्ब्रेन भी आता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी आता है, लाइसोसोम भी आता है, न्यूक्लियस भी आता है, डीएनए आरएनए वगैरह, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब ऑर्गेनेलीज, इन तमाम को स्टडी करने का नाम क्या है? सेल बायोलॉजी है। और सेल बायोलॉजी का दूसरा नाम है साइटोलॉजी। ठीक है। इसी तरह हिस्टोलॉजी है। हिस्टो की मानी है टिश्यू, हिस्ट्री की मानी है टिश्यू, और लोग स्टडी को कहते हैं द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ये एक सेल है, ये क्या है? सेल। अभी 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह सेल्स कंबाइन होके क्या बनाता है? टिश्यू। और टिश्यू का उर्दू में इसको क्या कहते हैं? बाफ्त। क्या कहते हैं? बाफ्त कहते हैं। तो सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे कि टिश्यू कौन से सेल्स से बना है, कौन सी टिश्यू किस फंक्शन में रोल प्ले करता है, या किस वजह से वो इम्पोर्टेंट हैं। तो टिश्यूज जो हैं वो प्लांट में भी पाए जाते हैं, एनिमल में भी पाए जाते हैं। तो वो डिटेल 4th चैप्टर में मौजूद है, वो इंशाल्लाह फिर मजीद इस तरह डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी आते हैं पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम फॉसिल स्टडी करते हैं। फॉसिल कहते हैं रेकाज को, या बाकियात जिसको कहते हैं, रेकाज या बाकियात, बाकियात या रकाज, यानी जो आसार होते हैं ऑफ द पास्ट ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो पहले मतलब 100 years अगो वो पाए जाते थे, अभी वो नहीं है, एक्सटेंट हैं, खत्म हुए हैं। ठीक है। तो उसी ऑर्गेनिज्म के कुछ आसार जो है वो मौजूद होंगे बोन्स की शक्ल में। तो उस फॉसिल्स को या रिकाज को या बाकियात को स्टडी करने का नाम क्या है? वो हम पैलेंटोलॉजी में करते हैं। ठीक है। इसी पैलेंटोलॉजी के 2 हिस्से हैं, एक को पैलियोजोलॉजी कहते हैं और एक को पैलियोबॉटनी कहते हैं। अगर ये एनिमल का कोई पार्ट जो है बरसों पहले कहीं, मतलब वो ऑर्गेनिज्म अभी है, फॉर एग्जांपल डायनासोर हैं, वो अभी मौजूद नहीं है लेकिन पहले हुआ करते थे, अभी अगर इसका कोई आसार मिलता है या कोई इसका फॉसिल मिलता है तो जो पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं वो उसके साथ मतलब मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं जिसमें वो मालूम करते हैं कि यह ऑर्गेनिज्म कितना अर्सा पहले मतलब हुआ करता था, कहाँ पर पाया जाता था, इसकी फूड वगैरह सब कुछ इसके बारे में फिर वो बताते हैं। अगर वो एनिमल है तो एनिमल की फॉसिल है तो फिर हम इसको कहते हैं पैलेंटोलॉजी, यानी द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ द एनिमल्स, द स्टडी ऑफ एनिमल्स फॉसिल्स।
एनिमल्स फॉसिल्स और द स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स। प्लांट भी होते हैं जो पहले हुआ करते थे और अभी उसकी स्पीशीज जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, दैट वाज होल अबाउट द 7 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम ये जो है कंटिन्यूएशन इसका रखेंगे और वो देखेंगे कि बायोलॉजी का लिंक जो है और सब्जेक्ट या और साइंस सब्जेक्ट के साथ क्या है, उस लिंकेज के हवाले से हम बात करेंगे और कैरियर इसकी क्या है तो इसके हवाले से हम बात करेंगे। अगर इस लेक्चर में किसी को कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे जो वीडियो के कमेंट में आप वो जो कंफ्यूजन है वो कमेंट में लिख ले, इंशाल्लाह इसका इजाला किया जाएगा। वस्सलाम।